एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सबका टेक्सास के यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सेक्शन 94 आईबी के अंदर हम टीडीएस कैसे डिपॉजिट करवाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको लॉगिन करना है अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे, अपने जो भी रिलेवेंट आपका पैन नंबर है उसके थ्रू। तो आप यहाँ पे अपना पैन नंबर डाल देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जो भी आपका पासवर्ड है आप अपना पासवर्ड पुट करेंगे। पासवर्ड पुट करने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपका इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन हो गया। इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन हो गया। उसके बाद आप सबसे पहले ई फाइल में जाएंगे, देन ई पे टैक्स में क्लिक करेंगे। ई पे टैक्स में क्लिक करने के बाद आप न्यू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। न्यू पेमेंट पे जाने के बाद आपको एक रिफ्लेक्ट करेगा 26 QC। तो हालांकि सेक्शन 94 आईबी के अंदर अगर हम टीडीएस डिपॉजिट करवाते हैं तो एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है, दैट इज 26 QC। तो 26 QC फाइल करने के बाद ही हम इसमें टीडीएस डिपॉजिट करवा सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी ये फॉर्म फिल करके रखा हुआ है, जस्ट मैं आपके सामने रिकॉल करके दिखाऊंगा कि कैसे कैसे क्या करना है। तो इसी फॉर्म में मैं ड्राफ्ट में सेव करके रखा है, इसी में एडिट कर लेते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं सबसे ऊपर इस फॉर्म में 4 चीज़ें फिल करनी है हमें, 4 डिफरेंट क्राइटेरिया से फिल करने हैं वो। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ लैंडलॉर्ड, अगर आपका लैंडलॉर्ड रेसिडेंट है तो रेसिडेंट में क्लिक करेंगे, नॉन रेसिडेंट है तो आप नॉन रेसिडेंट में क्लिक कीजिएगा। देन जो आपकी इनकम टैक्स पोर्टल में जो भी आपका रिलेवेंट डिटेल्स है वो इस पेज में ऑटो फैच कर लेगा। इसमें आपको कुछ भी पुट करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार आप क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे कि जो रिलेवेंट एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है क्या आपका वही है या नहीं। अगर कुछ और है तो अपने माई प्रोफाइल में जाके उसको एडिट कर लीजिए, देन सेव कर दीजिएगा। फिर दोबारा आप यहाँ पे आएंगे तो ऑटो फैच ही करेगा। उसके बाद वेदर मोर देन 1 टेनेंट, अगर आपने आप अकेले आपने शॉप ली है रेंट पे या किसी के साथ मिलके लिया है, तो अगर किसी के साथ मिलके लिया है आपने तो यस पे क्लिक करेंगे। आप इंडिविजुअल खुद आपने शॉप लिया है रेंट पे तो नो पे क्लिक करेंगे। देन आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो सेकंड खुला है वो लैंडलॉर्ड की डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल करनी है। लैंडलॉर्ड का जो भी पैन नंबर है वो आप डाल देंगे, आधार नंबर है वो डाल देंगे। पैन नंबर डालते ही सारी चीज़ें इसमें कुछ चीज़ें अपने आप ऑटो फैच करेगा, जैसे कि लैंडलॉर्ड का नाम है क्या है, जो पेन है वो इंडिविजुअल का है, प्राइवेट लिमिटेड का है, किसका है, वो फैच कर लेगा। देन आप उस लैंडलॉर्ड का एड्रेस डाल देंगे। मीन्स लैंडलॉर्ड जहाँ पे भी रहता है वो एड्रेस आप यहाँ पे उसका डाल देंगे। एड्रेस डालने के बाद उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये भी आप पुट करेंगे। देन इसमें भी आपको मांगेगा कि जो लैंडलॉर्ड की डिटेल्स आपने डाली है उसमें लैंडलॉर्ड अकेला ओनर है या उसके साथ कोई और भी ओनरशिप में है। जैसे कि हालांकि होता है कई बिल्डिंग्स में 2 भाई होते हैं तो दोनों भाई के नाम पे प्रॉपर्टी होती है, लाइक दैट। अगर दोनों भाई के नाम पे प्रॉपर्टी है तो आप येस पे क्लिक करेंगे। अगर नहीं, लैंडलॉर्ड उस लैंड का अकेला इंडिविजुअल ओनर है तो नो पे आप क्लिक करेंगे। नो पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। देन इसमें थर्ड फेज में आपको शॉप की सारी डिटेल्स पुट करनी है, लाइक शॉप का एड्रेस क्या है वो डालना है। आपने जो शॉप ली है वो रेंट पे, वो प्रॉपर्टी का टाइप क्या है, बिल्डिंग ली है, लैंड लिया है, क्या लिया है। बिल्डिंग लिया है तो आप बिल्डिंग सेलेक्ट करेंगे। देन आपका जो फ्लैट या डोर, बिल्डिंग नंबर, उस रिलेवेंट शॉप की जो भी डिटेल्स है, एड्रेस है, वो आप यहाँ पे डालेंगे। पिन कोड डालेंगे तो कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली ले लेगा। देन पोस्ट ऑफिस क्या है वो सेलेक्ट कीजिएगा आप, इसका रजौरी गार्डन है। एरिया लोकेलिटी क्या है वो सेलेक्ट करेंगे। पीरियड ऑफ मंथ आपने लैंड, हालांकि एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें 94 आईबी के अंदर आप साल भर का भी टीडीएस एक बार में डिपॉजिट करवा सकते हैं, 4 महीने का भी करवा सकते हैं, मंथली बेसिस पे भी करवा सकते हैं टीडीएस डिपॉजिट। इस कंडीशन में अभी हम 10 महीने का टीडीएस डिपॉजिट करवा रहे हैं तो पीरियड ऑफ टीनेंसी यहाँ पे मैं 10 महीने सेलेक्ट कर लिया। 10 महीने का जो भी मेरा रिलेवेंट रेंट है मैं वो
कंपाइल्ड वो मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। देन लास्ट मंथ मैंने जितना भी रेंट पे किया था वो मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। मेरा टीडीएस जितना भी डिडक्ट किया है मैंने वो यहाँ पे फिल कर दिया है मैंने। रेट 94 आईबी के अंदर 5% के रेट के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट कराया जाता है, तो यहाँ पे मैंने 5 सेलेक्ट कर लिया है। अमाउंट कितना है अपना, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया अपना। उसके बाद टीडीएस मैंने कब रेंट मैंने कब पे किया था लैंडलॉर्ड को, तो 29 तारीख को पे किया था। जितना भी अमाउंट है वो ऊपर मैंने 27,000 डाल दिया था, ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लिया। अगर किसी इंटरेस्ट अगर कुछ कैलकुलेट हो रहा तो इंटरेस्ट का अमाउंट आप यहाँ से पे फेच कर देंगे। देन आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद एक पेमेंट गेटवे ओपन होगा। ये जो भी पेमेंट गेटवे आपका ओपन हो गया, इसमें आप जो भी रिलेवेंट आपका बैंक है उस पर आप क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। देन पे नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। हालांकि मैं भी अब यहाँ पे आपको पे करके नहीं दिखा रहा हूँ, बट आपने इसका पूरा प्रोसेस देख लिया कि 26 क्यूसी कैसे फाइल किया जाता है ऑनलाइन। लाइव मैंने आपको बताया है। अब रेंट के ऊपर तो एक और सेक्शन होता है, जैसे कि सेक्शन 94 आई। तो कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि 94 आई में आपने रेंट क्यों नहीं पे किया, 94 आई बी में क्यों किया है। इसके क्या इसके हालाँकि मेरा ये जो क्लाइंट है ये 94 आईबी के कुछ रिलेवेंट कंडीशंस है वो फुलफिल कर रहा था, इसलिए मैंने आईबी के अंदर पे करा है। दोनों में मेजर आई और आईबी में मेजर डिफरेंस ये है कि आई के अंदर 10% के हिसाब से हम टीडीएस डिपॉजिट करवाते हैं, आईबी में 5% के हिसाब से करवाते हैं। अगर आपको अपने किसी अगर आपको अपना रेंट के ऊपर टीडीएस डिपॉजिट करवाना है, आई में पे होगा, पे आईबी में पे होगा। 5% और 10% रेट का मेजर डिफरेंस है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कंपाइल्ड हम लोगों से करवाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के थ्रू आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। मेरे चैनल में इस वीडियो के नीचे लिंक भी हमारे चैनल का गिवन है, एज़ वेल एज़ कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी गिवन है। तो हम कॉन्टैक्ट डिटेल्स के थ्रू आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको अपना टीडीएस डिपॉजिट करवाना है सेक्शन 94 आईबी में 26 क्यूसी फाइल करके। तो इसी के साथ हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आई के अंदर टीडीएस कैसे डिपॉजिट करवाया जाता है। ओके, थैंक यू सो मच।